Hello everyone, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep, जो आज की कि क्लास ग्रेड 9 के लिए है। उसमें हम आज स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन और रिव्यू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मोशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर। आज का जो एक छोटा सा टॉपिक आपके पास है दैट इज सर्कुलर मोशन। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सो अब हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने से पहले कुछ चीजों का रिव्यू करना चाहेंगे कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो दो सिग्निफिकेंट चीजें हमारे पास आ जाती हैं। एक कि मोशन के जिस भी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं उस कैरेक्टरिस्टिक का मैग्नीट्यूड कितना है और उस कैरेक्टरिस्टिक के डायरेक्शन क्या है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उन्हें हम कहेंगे स्केलर्स, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये दोनों हैं, उन्हें हम कहेंगे वेक्टर्स। इन वेक्टर क्वांटिटीज में जो कि मोशन की एक कैरेक्टरिस्टिक में से हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब भी वो किसी भी मोशन में होती है। अब वेलोसिटी है एक वेक्टर, वेक्टर है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। अब ये वेलोसिटी चेंज कब होगी? दिस वेलोसिटी वुड चेंज इन सर्टेन कंडीशंस, इन सर्टेन केसेस, जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, फर्स्ट केस डायरेक्शन चेंजेस, नंबर 2 केसेस, और थर्ड केस जो है उसमें बोथ आर चेंजिंग, both are changing, any one of them is changing, and the fourth condition is any one of them is changing। और इस समय जो हमारा बेसिक जिस पे इंपैक्ट रहेगा वो हमारा फोर्थ केस है, जब आपके इस वेलोसिटी के किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आती है उससे भी वेलोसिटी चेंज होती है, उससे भी वेलोसिटी चेंज होती है। हम इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और इसी से डिफाइन करेंगे सर्कुलर मोशन को। अब हमारे पास वेलोसिटी को लेते हैं। वेलोसिटी का जो केस में ले रहा हूं उसमें इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, मींस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बट अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम रहती है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आता, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। मींस इफ a body is moving along a straight line with a uniform speed, with a constant speed, at that time velocity would also remain constant। But in certain cases when an object moves between two points, अब ऑब्जेक्ट कहां से मूव कर रहा है? ए से बी में, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है थ्रू आउट, ए से बी जाते हुए आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड सेम है। बट अब आपका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हर जगह पे आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन आपके ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। चाहे वो केस आप ए से बी जा रहे हो, चाहे आप केस सी से डी जा रहे हो, सी से डी,
इस सी से डी जाते हुए भी इस पॉइंट के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। मींस क्या चेंज हो रहा है? मींस पूरी की पूरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी विल चेंज इवन इफ ओनली ईदर मैग्नीट्यूड चेंजेस, और या चेंज कर जाती है उसकी डायरेक्शन। अब मैं केस ले रहा हूं कि मेरे ऑब्जेक्ट ने एक ऐसा पाथ लिया जो कैसा है? सर्कुलर है। जो कैसा है? सर्कुलर है। जब ऑब्जेक्ट मेरा इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, इस पाथ के ऊपर मूव करेगा, मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है भाई आर, रेडियस कितना है? आर। आपका ऑब्जेक्ट यहां मूव करता है, तो इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे जब वो मूव करेगा, एट एवरी पॉइंट, कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह वो क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड जो है वो सेम है। मींस स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ऐसा कहां हो रहा है? पाथ कैसा है भाई? सर्कुलर पाथ है। पाथ कैसा है? सर्कुलर है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। स्पीड है यूनिफॉर्म। वेलोसिटी हो रही है चेंज, बट चेंज हो रही है वो हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि यहां पे जो डायरेक्शन देने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे, दैट विल बी द टैंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। वो क्या देगा? उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं कि हमने क्या मोशन स्टडी कर रहे हैं। हम स्टडी कर रहे हैं एक ऐसा मोशन जिसका पाथ सर्कुलर है, जिसका पाथ सर्कुलर है, बट जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे ऐसे मोशन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज, it is defined as a motion along a circular path, along a circular path with uniform speed, with uniform speed. The tangent at any point on this path will give the direction of velocity or motion. किसकी डायरेक्शन देगा? वेलोसिटी या उस मोशन की डायरेक्शन देगा। आप कहोगे सर ऐसी एग्जांपल दीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप हाथ में लेते हैं एक धागा, क्या लेते हैं? एक धागा लेते हैं, और उस धागे के दूसरे एंड पे बांध देते हैं एक स्टोन, एक पत्थर बांध देते हैं। अब इसे दीजिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या घूमता रहेगा? ये सर्कल में घूमता रहेगा पत्थर, बट एक डिस्टेंस रहेगा जितना धागे की लेंथ है, वो रेडियस होगा उस पाथ का। पाथ कैसा है? सर्कुलर पाथ है। जैसे ही आपने इस पेबल को, इस धागे को अपने हाथ से छोड़ा, अब वो सर्कुलर मोशन में नहीं होता, वो सीधा आगे चला जाता है। कहां चला जाता है? अगर ये आपका एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है,
जैसे ही आप पत्थर को छोड़ोगे, जिस पॉइंट पे पत्थर होगा उस पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा उसके अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। जैसे डिस्कस थ्रो वाले होते हैं, ये सारे केसेस, बॉल जो होते हैं, बॉल अगर हाथ में घुमा के छोड़ते हो तो जिस सर्कुलर मोशन में जिस पॉइंट पे बॉल ड्रॉप किया जाता है वो उस पॉइंट के ऊपर बने हुए टैंजेंट के डायरेक्शन के अलोंग मूव कर जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। सो ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात क्या है कि वो स्पीड कितनी होगी, वो स्पीड कितनी होगी। स्पीड को निकालने के लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरा वो सर्कुलर पाथ कितना था। मान लीजिए ये था वो पाथ, इस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था जिस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। इस पाथ का रेडियस था आर, रेडियस आर था, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा भाई 2 पाई आर। ये क्या है, ये इस पूरे सर्कल पाथ की लेंथ है, दैट इज सरकमफ्रेंस। लेंथ मिल गई। अगर टाइम है मेरा टी, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर और टाइम कितना है टी। तो यहां से मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम मूव करते हैं आपकी एक्सरसाइज पे और करेंगे कुछ डिस्टिंग्विश्ड क्वेश्चंस जो डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे से। सारे कॉमन केसेस नहीं लेंगे और कुछ केसेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज यूनिट मोशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो चलिए पहले सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। सर्कुलर ट्रैक है ऑफ डायमीटर 200 मीटर्स। इसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। 200 मीटर इसका डायमीटर है, मींस इसका रेडियस कितना हो गया 100 मीटर। डन। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो सबसे पहले टाइम taken to complete 1 round किसके बराबर हो गया 40 seconds। डन। तो राउंड्स अब हमने देखने हैं राउंड्स इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितने राउंड्स हो गए, पहले उसके लिए क्या निकालेंगे। अब हमने ये निकालना है, इसके लिए पहले निकालते हैं टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 2 मिनट में 120 और 140 सेकेंड्स। सो 40 सेकेंड्स में उसने निकाल दिए कितने 1 राउंड। तो टोटल राउंड्स कितने हो गए, तो राउंड्स विल बी इक्वल टू 3.5, क्योंकि 43 जा 120 हो गया और 20 सेकेंड बच गए, उसमें आधा राउंड लग गया। सो 3.5 राउंड लगे उसको कितने मिनट्स में 2 मिनट 20 सेकेंड्स में। डन। अब 1 राउंड में उसने 1 चक्कर काटने के लिए 40 सेकेंड्स लगाए। चलिए देखते हैं डिस्टेंस इन 3.5 राउंड्स। अब 1 राउंड में हमने अभी ऊपर पढ़ा है, 1 राउंड में जो डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। मैंने लगाए हैं 3.5 राउंड, तो ये हो गया सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर अभी ऊपर निकाला है 100 इंटू 3.5, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया कितना 3.5 का। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यू वुड गेट द वैल्यू। कितनी वैल्यू आपकी आपके पास, हाँ भाई कितनी वैल्यू आपके पास आ गई, डिस्टेंस कितना निकाल लिया आपने, तो आपके पास कितना आ गया 2200। इतने मीटर उसने मूव कर लिए।
कितने बाद? 3.5 राउंड्स के बाद, 3.5 राउंड्स के बाद। अब हमने निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं 3.5 राउंड के बाद वो कहां पहुंचा। फिर से बना लेते हैं आपका सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ ऐसा था कि उसने एक राउंड शुरू किया ए पे, एक राउंड उसने कहां शुरू किया? ए पे, ए से गया और ए पे आया एक। फिर दूसरा राउंड भी शुरू किया ए से, तीसरा भी शुरू किया। लेकिन जब उसके बाद वो मूव किया ए, तो आधा चक्कर लगा के वो कहां पहुंचा? बी पे। ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका फाइनल पॉइंट है। बीच में गैप किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू डायामीटर। और डायामीटर कितना है? 200 मीटर्स। बात समझ आ गई? पहले तो उसने टोटल चक्कर लगाए 3.5, तो एक्चुअल पाथ के लिए हम क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे बारी उसने क्या किया? उसने राउंड निकाले। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अबाउट द एक्चुअल पाथ, इट इज एक्चुअल द डिस्टेंस बिटवीन और लेंथ ऑफ द पोजीशंस जो भी होंगी उस समय। पोजीशंस क्या है? जब 3.5 चक्कर पूरे हुए, 3.5 राउंड्स लग गए, तो एक पॉइंट इनिशियल ए पे था बट दूसरा पॉइंट बी पे था। ए और बी के बीच का गैप जो था वो डायमीटर के बराबर है और वो वैल्यू हमें गिवन थी। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए लेते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या किया? ड्राइविंग टू स्कूल, वो घर से कहां गया? टूवर्ड्स स्कूल, टूवर्ड्स स्कूल। क्या था उसकी एवरेज वेलोसिटी? कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। On his average trip, return trip along the same route, the less traffic, so towards home, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? एवरेज स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है कि घर से जाने में और स्कूल से वापस आने में टोटल जो आपका टाइम लगेगा उसमें टोटल एवरेज स्पीड कितनी है। सो पहले एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। मान लीजिए वन साइड डिस्टेंस है, वन साइड डिस्टेंस जो है आपका दैट इज इक्वल टू एक्स। वन साइड वाला जाके वापस आना है तो 2x हो जाएगा। वन साइड वाला मतलब टूवर्ड्स द स्कूल और स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, x डिस्टेंस है एक साइड का। घर से स्कूल x, स्कूल से घर x। जब वन साइड डिस्टेंस x मीटर्स है तो अब हम क्या कर लेंगे? x किलोमीटर है। अब हमें निकालेंगे टाइम। किसके लिए? जब हम कहां गए? टूवर्ड्स स्कूल। उस समय डिस्टेंस है x, वेलोसिटी कितनी है? 20। डन। सो ये आ गया टूवर्ड्स स्कूल। और रिटर्न पे रिटर्न टाइम कितना है? दैट विल बी x बाय 30। टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x प्लस x 2x। टोटल टाइम इक्वल टू टाइम किसके बराबर है? x बाय 20 प्लस x बाय 30। निकाल लीजिए इसे, सॉल्व कर लीजिए। 50x अपॉन 600। ठीक है, so that will be a total time. Do one thing, we need average speed. Speed is distance upon time. Time कितना है? 50x अपॉन 600 है, वो 600 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कीजिए भाई से सॉल्व। x टू x गया, डन। 0 से 0 गया, 5 1 जा, 5 12 जा, और 12 और 2 कितने हो गए? 24। सो इट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड विल बी
24 किलोमीटर पर आवर। तो क्या किया हमें एवरेज स्पीड चाहिए थी, उसके लिए हमें चाहिए था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास एक साइड जाने की और दूसरे साइड आने की डिस्टेंसेस की वेलोसिटीज हमारे पास थी। हमने मान लिया कि डिस्टेंस x है, एक साइड का डिस्टेंस x था, तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी उससे हमने टाइम निकाल दिया। इसी तरह घर आने के लिए भी जितना टाइम लगा वो निकाल दिया, टोटल टाइम मिल गया। एक साइड का डिस्टेंस x था, दूसरी साइड का डिस्टेंस हो गया 2x, टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल टाइम मिल गया, डिवाइड कर लिया, वी गॉट 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू किया, शुरू से लिखना शुरू कर दीजिए। रेस्ट से शुरू किया मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस उसकी एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 8 सेकंड्स। तो टाइम कितना हो गया 8 सेकंड्स। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में हाउ फॉर, भाई जब भी हाउ फॉर हो तो मींस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, मींस लेंथ मेजर करनी है। और अगर हाउ लॉन्ग हो, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन, तो टाइम आ जाएगा। आपको क्या निकालना है टाइम, हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। चलिए गिवन है जो, अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। डाल दीजिए, u की वैल्यू कितनी है 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, प्लस 1/2, a की वैल्यू 3 इंटू t का स्क्वायर, t कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कीजिए सॉल्व, 1/2 इंटू 3 इंटू 8 जा 64, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर है। सो कीजिए सॉल्व, 2 1 जा 2, 32 2 जा 64। सो 32 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 96 मीटर्स। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। यहां पे आपने क्या यूज किया, कुछ कंसेप्ट्स यूज किए वेलोसिटी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। आपके पास क्या है, एक पॉइंट है हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट कितनी है 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, सो हाइट आपके पास आ गई s 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0, यूनिफॉर्म रेट आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, पहले उसको निकालना है कि किस वेलोसिटी से, मींस मुझे v निकालना है। दूसरा आफ्टर व्हाट टाइम, आपको टाइम निकालना है। डन। तो हम पहले, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो v निकालने के लिए यूज करेंगे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और जब v आ जाएगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल के हम t की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए क्या क्या है, v स्क्वायर, u हो गया 0, 2, a कितना है 10, s कितना है 20, 20 40 400। ठीक है, हमें v चाहिए, v विल बी अंडर रूट ऑफ 400, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब चाहिए v इज इक्वल टू टाइम चाहिए, v किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो t निकालना है अब हमने, v की वैल्यू 20 माइनस यू 0 अपॉन ए 10 इक्वल टू टी, 20 अपॉन 10, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स। कितना हो गया टाइम 2 सेकेंड हो गया भाई, टाइम आपका आ गया 2 सेकेंड। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज से, मोशन चैप्टर से। इसी के साथ आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।
Still then, review these all concepts and enjoy physics. Goodbye.